नमस्कार दोस्तों, राम राम सा स्वागत है आपका स्टैंडर्ड जीके के नए लेक्चर के साथ। आज स्टैंडर्ड जीके का लेक्चर नंबर 6 है। आज के इस लेक्चर में राजस्थान जनगणना 2011 का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। राजस्थान की जनगणना और इंडिया की जनगणना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। राजस्थान की जनगणना से निश्चित सी बात है, एक या दो सवाल किसी भी राजस्थान लेवल के एग्जाम में आपको जरूर मिल जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। मैंने बहुत अच्छा पीडीएफ बनाया है, तो वहाँ से आप लिंक डाउनलोड कर लेना। याद रखना, ये लेक्चर पूरा जरूर देख लेना। निश्चित एक या दो सवाल आएंगे, क्योंकि मैंने जितने भी एग्जाम देखे हैं राजस्थान जनगणना निश्चित सवाल मिलते हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड जीके वाले कुछ नए स्टूडेंट जो हैं उनके लिए मैं बता दूं, स्टैंडर्ड जीके लेक्चर सीरीज चल रही है मेरी, जिसमें बहुत सारे जो फैक्ट बेस्ड टॉपिक्स होते हैं जिनको कवर करने की कोशिश करता हूं मैं। जैसे कि पहला पहला मैंने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को कवर किया था। स्टैंडर्ड जीके नंबर 1 में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को कवर किया था। उसके बाद में मैंने भारत की जनगणना कराई थी स्टैंडर्ड जीके लेक्चर नंबर 2 में। उसके बाद में लेक्चर नंबर 3 में मैंने केंद्र शासित प्रदेशों को डिटेल में समझाया था। जो यूनियन टेरिटरी है उनको कौन कौन सी जगह पर लोकेटेड है, उनकी क्या क्या पॉपुलेशन है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, बहुत अच्छे डिटेल में समझाया था। स्टैंडर्ड जीके नंबर 4 में मैंने महाद्वीप और महासागरों के बारे में बताया था। स्टैंडर्ड जीके नंबर 5 में मैंने ऑल इंडिया के 29 राज्यों की लोकेशंस बताई थी, उनकी राजधानियां बताई थी और उनके मुख्यमंत्रियों के नाम बताए थे। मैं सब में मैप बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ। आज के लेक्चर में मैप तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन टेबल ज़्यादा है, सारणियाँ ज़्यादा हैं। याद रखना, इसमें फैक्ट ज़्यादा है, तो मैं जितना भी होगा वो आपकी स्क्रीन पे लगा दूंगा और जो समझाने का होगा मैं उसे बोर्ड पे समझाता चलूंगा। ठीक है, तो शुरू करता हूँ स्टैंडर्ड जीके लेक्चर नंबर 6। जो नए स्टूडेंट हैं वो स्टैंडर्ड जीके के पिछले 5 लेक्चर देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा, और आपको मैं गारंटी देता हूँ आप जितना भी उनमें देखेंगे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा स्टैंडर्ड जीके लेक्चर्स में। स्टैंडर्ड जीके लेक्चर नंबर 6, टॉपिक का नाम है राजस्थान की जनगणना जनगणना 2011। सबसे पहले बात करता हूँ स्लोगन की। स्लोगन जो है 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका जो स्लोगन था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। जनगणना की शुरुआत जो हुई थी 1872 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद में 1881 से कंटिन्यूसली लगातार जनगणना हो रही है। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी। उसके बाद में केवल एक दशक ऐसा रहा, 1881 से लेके लगातार जनसंख्या वृद्धि रही। भारत में केवल एक दशक ऐसा रहा 1911 से 1921 वाला, जिसमें जनसंख्या में वृद्धि होने की बजाय, वृद्धि दर बढ़ने की बजाय जनसंख्या में कमी आई, क्योंकि उस समय अकाल आ गए थे पूरे भारत में, तो जनसंख्या में कमी आई। दो दशक ऐसे रहे जिनमें जनसंख्या में कमी आई है। एक तो 1911 से 1921 वाला, और दूसरा 1941 से लेकर 1951 वाला। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। तो राजस्थान में दो दशक ऐसे रहे जिनमें जनसंख्या में कमी आई है। एक तो 1911 से 1921 महामारी हुई थी, बहुत सारी अलग अलग बीमारियों के कारण लोगों की ज्यादा मृत्यु हुई थी। सरकार ने अच्छा सिस्टम नहीं बनाया था, हेल्थ सिस्टम था नहीं ढंग का, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था ताकि अच्छे इलाज किए जा सके। तो महामारी के कारण जनसंख्या 1911 से 1921 में डाउन हुई, और 1941 से 51 के बीच में जनसंख्या डाउन हुई। उसका कारण था भारत का विभाजन। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो राजस्थान से मुस्लिम लोग थे वो माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान से कम ही लोग राजस्थान में आए थे। तो विस्थापन के कारण भी 1941 से 1951 तक भारत की जो दशकीय वृद्धि थी वो कम रही, कम या नेगेटिव रही। ओके, शुरुआत करते हैं हम। आपकी स्क्रीन पर देखिए, राजस्थान 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है। भारत का लिंगानुपात उस 2011 की जनगणना में 943 है, और राजस्थान का जो है वो 928 है। ये कंपैरिजन में चलता चलूंगा मैं। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार मैं भारत और राजस्थान का कंपैरिजन करा देता हूं थोड़ा सा देर के लिए। उसके बाद में, वैसे राजस्थान भारत की जो जनसंख्या है उसका एक अलग से लेक्चर बना चुका हूं, स्टैंडर्ड जीके लेक्चर नंबर 2 था, उसमें पूरी की पूरी डिटेल से मैंने आपको समझाया था। ठीक है, कंपैरिजन करा देता हूं, उसके बाद में राजस्थान पे आता हूं। भारत की जो जनगणना थी और 2011 में वो 121 करोड़ थी, और राजस्थान की जो हुई 6.86 करोड़। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, 6 करोड़ 86 लाख, इस तरीके से राजस्थान की जनसंख्या थी। ठीक है, 121 करोड़, इसे अगर मिलियन में बोलें तो 1210 यानी 1210 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख के बराबर होता है। तो 121 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। भारत का स्थान कौन सा है पूरे विश्व में? सेकंड नंबर पे आता है, चीन के बाद में दूसरे नंबर पे आता है भारत। ठीक है, अगर पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का प्रतिशत देखा जाए तो 16.5% भारत कवर करता है। ठीक है, राजस्थान कौन से नंबर पे आता है भारत में? 8वें नंबर पे आता है।
भारत में 8वें नंबर पे आता है। जैसे पहले नंबर पे यूपी, महाराष्ट्र, उसके बाद में इस तरीके से राजस्थान जो है पॉपुलेशन के हिसाब से 8वें नंबर पे आता है। ठीक है, अब उसके बाद में साक्षरता दर, भारत की जो साक्षरता दर थी वो 74% थी, और राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो 66.11 है, यानी कि भारत की कुल साक्षरता दर से बहुत कम है, या 8% के आसपास कम है। अगर पूछा जाए राजस्थान की साक्षरता है वो भारत की साक्षरता की तुलना में अधिक है या कम है, तो आपको यहाँ सीधा सा दिख रहा होगा, राजस्थान की साक्षरता जो है वो काफी कम है और भारत की साक्षरता आपको काफी ज्यादा दिख रही होगी। तो इस मामले में, साक्षरता के मामले में राजस्थान पूरे भारत में लास्ट से तीसरे नंबर पे आता है। लास्ट से तीसरा नंबर यानी 29 राज्य हैं, तो 29, 28 और 27, 27वां नंबर किसका हुआ? राजस्थान का। 29वें नंबर पे आता है बिहार, उसके बाद में आता है अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद में आता है अपना राजस्थान। ठीक है, तो साक्षरता दर बहुत कम है अपने राजस्थान की। ओके, सबसे ज्यादा साक्षरता दर इंडिया वाले लेक्चर में बता चुका हूं, केरल की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। ओके, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है लिंगानुपात। भारत की जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ओरिजिनली किसी भी देश में या प्रकृति के नियम के अनुसार महिलाओं की संख्या थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, 1000 पुरुषों पर 1005 या 1010 महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन भारत में स्थिति क्या है? उल्टी चल रही है, 943 महिलाएं भारत में। लिंगानुपात कितना हुआ? 943। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो लिंगानुपात जो है वो बहुत कम है, 928 का है, यानी राजस्थान में स्त्रियों की दशा बहुत खराब है। और मैं आपको दो चित्र दिखा देता हूं। देखिए, ये जो चित्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो लोगो था 2011 की जनगणना का, ठीक है, तो ये आप लोगो देख लीजिए, भारत की जनगणना, सेंसस ऑफ इंडिया 2011, ये भारत की जनगणना का लोगो था, और इसका जो स्लोगन था, जो नारा था, वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। दूसरा चित्र जो देख रहे हैं आप, वो देख लीजिए कि पूरे विश्व में अलग अलग देशों की अगर जनसंख्या का प्रतिशत की बात की जाए, पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो करीब करीब जो है वो 7.5 अरब के आसपास है। 2018 की बात कर रहा हूं, और 2011 में बात करूं तो 7 अरब थी। 7 अरब यानी 700 करोड़। उस 700 करोड़ में से 121 करोड़ तो 2011 में भारत में ही थे, तो 700 करोड़ का 121 करोड़ निकालोगे तो 16%, 16.5% के आसपास आता है। भारत से ज्यादा जो है वो चीन का है, तो पहले नंबर पे चीन आता है, चीन का 18.5%, भारत का 16.5 या 17%, उसके बाद में यूएसए 33 करोड़ जनसंख्या यानी 4.3%, उसके बाद में इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ये काफी पहले बता चुका हूं मैं। 7 देश क्षेत्रफल के हिसाब से बता चुका हूं, और 4 या 5 देश में जनसंख्या के हिसाब से, 4 या 5 देश जनसंख्या के हिसाब से बता चुका हूं। 7 देशों में बताया था, क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहा हूं एक बार दोबारा से। पहले नंबर पे रूस आता है, दूसरे पे कनाडा आता है, तीसरे पे चीन आता है, चौथे पे यूएसए आता है, 5वें पे ब्राजील आता है, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया आता है, और 7वें पे इंडिया आता है। अब जनसंख्या के हिसाब से बताता हूँ। पहले नंबर पे आता है चीन, दूसरे नंबर पे आता है भारत, तीसरे पे आता है यूएसए, चौथे पे आता है इंडोनेशिया, उसके बाद 5वें पे ब्राजील, उसके बाद में 6वें पे पाकिस्तान, और 7वां जो है वो नाइजीरिया, और उसके बाद में बांग्लादेश। तो आपको पहले 3 तो जनसंख्या के हिसाब से आपको याद रखने हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर कंपैरिजन करते हुए राजस्थान का आंकड़ा देखते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर मैं एक डाटा फैक्ट लगा रहा हूं, जिसमें मैं कंपैरिजन कर रहा हूं राजस्थान की जनसंख्या का सन 2001 की तुलना में 2011 की जनसंख्या के साथ में। यानी वन साइडेड यहाँ पे 2011 की जनसंख्या रखूंगा, उसके पीछे की साइड में 2001 की, इन दोनों पे तुलना करते चलेंगे, और ये राजस्थान का ही फैक्ट है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के फैक्ट है। देखिए, 2011 में राजस्थान की जो जनसंख्या थी 6.86 करोड़, और 2001 में थी 5.65 करोड़, 5.65 करोड़। अब देखिए कितनी वृद्धि हो गई, अगर वृद्धि निकालें तो 5.65 से 6.86 में करीब करीब 1.23 करोड़ के आसपास में वृद्धि हो गई, यानी 1,23,00,000 के आसपास में वृद्धि हो गई। अगर इसका प्रतिशत निकालना हो तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, तो 1.23 बटे 5.65 इंटू 100 कर दीजिए, जो निकल के आएगा वो प्रतिशत वृद्धि रहेगी, यानी 21% के आसपास में प्रतिशत वृद्धि दर रहेगी, 21.3%। ओके, पुरुषों की संख्या कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बिल्कुल याद नहीं रखना है, बस लिंगानुपात याद रखना होता है। जैसे पुरुषों की संख्या 3.55 करोड़ है 2011 में, अभी भी किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब पिछले 10 सालों में कितनी जनसंख्या बढ़ गई है, और उसका प्रतिशत 21.3%, 10 सालों में बढ़ गई है जनसंख्या। ओके, उसके बारे में बात करता हूं मैं। 2001 में जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि दर कितनी थी, जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत कितना था,
तो वो था 28.4%, यानी ये जो 2001 वाला निकाला जाएगा ये 1991 की तुलना में निकाला जाएगा। लिंगानुपात जो है 2011 में है 928। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट 2011 के ही आपको याद रखने, 2001 वाले फैक्ट आपको याद नहीं रखने। जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या घनत्व का मतलब तो जानते होंगे, 1 किलोमीटर इस साइड में जाओ, 1 किलोमीटर इस साइड में जाओ, और ये जो आयत वर्ग जैसा बन रहा है 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर जाने पर इस क्षेत्र में जितने लोग रह रहे हैं उसे बोला जाता है प्रति किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो राजस्थान में अगर पूरे क्षेत्रफल का, जनसंख्या में पूरे क्षेत्रफल का भाग दे दें तो 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर रह रहे हैं। अब बात करते हैं 0 से 6 वर्ष की आयु में लिंगानुपात। ये राजस्थान के लिए चिंताजनक स्थिति है, ये पिछली तुलना में घट रहा है, यानी जब भी 2021 में जो जनगणना होगी उसमें निश्चित सी बात है राजस्थान का लिंगानुपात 928 से घट करके फिर से कम हो जाएगा। तो 0 से 6 वर्ष आयु में राजस्थान का लिंगानुपात 888 है, सिर्फ 888। ओके, साक्षरता दर जो है वो 66% है और 2001 में 61% थी। पुरुष साक्षरता दर 79% है और महिला साक्षरता दर 52% है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने। एक बार दोबारा से देखिए, 2011 की जनसंख्या 6.86 करोड़। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर 21.3%, लिंगानुपात 928, जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 0 से 6 वर्ष आयु में लिंगानुपात 888, साक्षरता दर 66%, पुरुष 79% साक्षरता, महिला 52, यानी आधी महिलाओं के आसपास ही साक्षर हैं। 48% 2011 की जनगणना के अनुसार इलिटरेट हैं। और भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ थी। तो अगर राजस्थान का प्रतिशत निकाला जाए तो 5.66% निकल के आता है। आपको अगर ध्यान हो तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो क्षेत्र निकल के आता है वो 10.41% क्षेत्रफल कवर करता है राजस्थान पूरे भारत का, और जनसंख्या की बात की जाए तो 5.66% पॉपुलेशन राजस्थान कवर करता है पूरे भारत का। जनसंख्या के मामले में राजस्थान का 8वां स्थान है। अब देखते चलिए एक एक करके, मैं आपको डायग्राम दिखाता चलता हूं। देखो, अधिकतम जनसंख्या वाले जिले, ये जिलों की बात की जा रही है, शहरों की बात नहीं की जा रही। जयपुर जिला यानी जयपुर का पूरा एरिया जो कवर होने वाला है, उसमें जितनी भी तहसील आने वाली है सबकी बात की जाएगी। अधिकतम जनसंख्या वाले जिले जो है वो जयपुर पहले नंबर पे आता है, जोधपुर दूसरे नंबर पे, अलवर तीसरे पे, चौथे पे नागौर। एक बार दोबारा देखो, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। जयपुर की जनसंख्या 66 लाख है। ठीक है, जयपुर की सिटी की जनसंख्या की बात नहीं कर रहा हूं। जयपुर सिटी की जो जनसंख्या है वो 35 लाख के आसपास है, लेकिन जयपुर जिला जो है, जयपुर जिले में बहुत सारा ग्रामीण क्षेत्र भी कवर होगा। तो जयपुर जिले की पूरी जो जनसंख्या है वो 66 लाख है। उसमें से सिटी की जनसंख्या है 35 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या है 31 लाख। तो ये तीनों डाटा ही फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में भी पहले नंबर पे आता है। शहरी जनसंख्या सर्वाधिक कौन से जिले में है, तो जयपुर सबसे पहले नंबर पे आता है, क्योंकि 35 लाख वहां की जनसंख्या शहर सिटी में रहती है। उसके बाद में अगला कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या सर्वाधिक कहां पे है, तो वो भी जयपुर में 31 लाख। ठीक है, उसके बाद में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करते हैं। जैसलमेर सबसे कम 6.69 लाख। ठीक है, अगर राजस्थान की कुल जनसंख्या का प्रतिशत देखें जैसलमेर के मामले में तो 1% से कम, यानी 0.98% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान। अगर जयपुर का देखें तो 9.67 यानी 10% के आसपास जो जनसंख्या है अकेले जयपुर जिले में रह रही है। ठीक है, तो मैंने अभी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे बोर्ड पे मैप लगा लिया है, और जहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगी मैप में दिखाने की मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो अधिकतम जनसंख्या वाले जिलों की जैसे मैं बात कर रहा था, तो पहले नंबर पे यहाँ पे ये जयपुर जिला आता है। ये वाला जिला आपको पता होगा, अपने राजस्थान जी के लेक्चर सीरीज में 7 संभाग और 33 जिलों के नाम आपको अच्छे तरीके से याद करा चुका हूं। और राजस्थान जी के पढ़ते समय मैंने बोला था कि आपके माइंड में मैप क्लियर होना चाहिए किसी भी चीज का। तो पहले नंबर पे जनसंख्या के मामले में जो आता है वो जयपुर आता है। शहरी जनसंख्या के मामले में भी जयपुर आता है और ग्रामीण जनसंख्या के मामले में भी जयपुर आता है। कुल जनसंख्या करीब 66 लाख है, और 66 लाख में से 35 लाख शहरों में रहती है और 31 लाख जो है वो गाँव में रहती है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था जोधपुर जिला आता है। ये वाला जो जिला है वो जोधपुर जिला है। यहाँ पे जयपुर के बाद में दूसरे नंबर पे आ रहा है जोधपुर जिला। ओके, दूसरा जोधपुर हुआ, तीसरा जो है वो अलवर है ये वाला, और चौथा जो है वो नागौर है। तो आप मान सकते हैं ये जो पट्टी आपको दिख रही है ये पूरी जनसंख्या सर्वाधिक वाली पट्टी है। इस तरीके से आप एक तरीके से मान सकते हो, जयपुर, जयपुर के बाद में जोधपुर, उसके बाद में अलवर, उसके बाद में
नागौर। ये 4 जिले हो गए सर्वाधिक जनसंख्या वाले। अब बात करता हूँ न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों के बारे में। तो देखिए पहले नंबर पे आता है जैसलमेर। जैसलमेर की जो जनसंख्या है वो 6.69 लाख यानी 6.69 लाख, इस तरीके से जैसलमेर की जनसंख्या है और कुल जनसंख्या का 0.98% होता है। दूसरे नंबर पे आता है ये जो नया जिला बना है चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से हट करके ये जो नया जिला बना है, ये आप देख रहे हैं ये वाला, ये प्रतापगढ़ जिला है। अपना 33वां जिला है, 2008 में बना था ये। तो ये 33वां जिला है। इसकी जो जनसंख्या है वो दूसरे नंबर पे आती है 8.67 लाख। जनसंख्या तो याद नहीं रखनी है, बट ये याद रखना है कि जनसंख्या के मामले में, न्यूनतम जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? प्रतापगढ़। तीसरा आता है सिरोही और चौथा आता है बूंदी जिला। ठीक है, बूंदी ये रहा और सिरोही ये रहा। ठीक है, तो देखिए पहला इधर की साइड में, दूसरा इधर प्रतापगढ़, तीसरा सिरोही और चौथा ये अपना बूंदी। तो 4 जिले न्यूनतम जनसंख्या वाले बात कर लिए। तो बस ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मत याद रखना। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर, इतना याद रखना। जयपुर की जनसंख्या 66 लाख, सर्वाधिक शहरी भी वही रहते हैं, सर्वाधिक ग्रामीण भी वही रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या जो है अपने जैसलमेर की है वो आप याद रख लेना, अगर याद रख सको तो 6.69 लाख। ओके, उसके बाद में मैं बात करता हूँ जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में। जनसंख्या वृद्धि दर जो थी 21.3% थी। 21.3% में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों की बात करता हूं जिनमें सर्वाधिक वृद्धि दर रही हो। पहले नंबर पे आता है बाड़मेर, दूसरे पे आता है जैसलमेर और तीसरा आता है जोधपुर। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, यानी ये 3 जो जिले आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रहने वाली है। बाड़मेर पहला नंबर आपको याद रख लेना, बाकी नंबर तो आप याद करो या मत करो, डायरेक्टली पूछा जाता है। तो ये मरुस्थलीय जो जिले हैं वो एक तरीके से सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले हैं। तो बाड़मेर जरूर याद रख लेना। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ रही? बाड़मेर में। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जाए तो सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर में रहा श्रीगंगानगर, यहाँ सिर्फ 10% का रहा। 10% की जनसंख्या वृद्धि रही। उसके बाद में झुंझुनू और उसके बाद में पाली, यहाँ पे झुंझुनू और उसके बाद में पाली, तीसरा वाला ये वाला जिला आपको दिख रहा होगा, ये तीसरा नंबर पे पाली। तो ये 3 जिले आपको न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की आप याद कर सकते हो। जब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर में, बाड़मेर में कितनी? 32.5%। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर अपनी गंगानगर में कितनी? 10%। ओके, आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए सब कुछ और आपको पीडीएफ जो मिलेगी उसमें सारा कुछ मिल जाएगा आपका। राजस्थान की जनसंख्या 1901 से 2011 तक 6 गुना बढ़ गई है। राजस्थान की जनसंख्या 1901 से 2011 तक 6 गुना बढ़ गई है। 1911-21 में महामारी के कारण तथा 1941-51 में विभाजन के कारण दशकीय जनसंख्या में कमी आई। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर की बात करता हूं। ग्रामीण जनसंख्या का वृद्धि दर जो है वो 19% है और शहरी जनसंख्या का वृद्धि दर जो है 29% है, यानी 29%। यानी गांव में जो जनसंख्या है वो शहरी लोगों की तुलना में कम बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब पिछले 10 सालों में कितने परसेंटेज लोग बढ़ गए। यानी 2001 में अगर 100 लोग थे और आज 21% की अगर वृद्धि हो रही है तो आज 121 करोड़ हो जाएंगे। ओके, ठीक है, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। कुल जनसंख्या 6.86 करोड़, ग्रामीण 75.1 यानी 75% आप याद रख लो। ग्रामीण कितने हैं? 75%। शहरी कितने हैं? 25%। ये आप इतना याद रख लो। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला जयपुर, 34 लाख या 35 लाख। उसके बाद में न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम शहरी जो रहते हैं ये प्रतापगढ़, आपको पता ही होगा, नीचे की साइड में, इधर की साइड में प्रतापगढ़ न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला। अच्छा, एक चीज देखो, जिसमें न्यूनतम शहरी रह रहे हैं उसका मतलब ये है कि सर्वाधिक ग्रामीण भी उसी में रहेंगे। बात जनसंख्या की चल रही है तो ऐसा फिक्स नहीं है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? जयपुर। देखो पॉपुलेशन की बात है, यहाँ की पॉपुलेशन कुल मिला के 8 पॉइंट कुछ करके ही है। यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 65 लाख है। अब 65 लाख में से 31 लाख तो गांव में रह रहे हैं, तो सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ रह रहे हैं? यहाँ रह रहे हैं। और न्यूनतम जो शहरी हैं वो कहाँ रह रहे हैं? इस जगह पे रह रहे हैं। यहाँ पे 31,000 के आसपास शहरी रहते हैं। इनके बाद में बचे हुए अगर निकालूं मैं तो 8 लाख के आसपास गांव में रह रहे हैं। लेकिन प्रतिशत के मामले में ये नंबर 1 पे आ सकता है। ठीक है, कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? प्रतापगढ़ का, ग्रामीण में। लेकिन संख्या की बात की जाए तो संख्या में कौन आ रहा है? जयपुर आ रहा है। ओके, उसके बाद में बात करते हैं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला, मैं बता चुका हूं। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला, वो जैसलमेर है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर वाले तो कम से कम याद कर लेना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिले हैं उनमें 2 तो कम से कम आप याद रखना, डूंगरपुर और राजसमंद तो याद रखना। डूंगरपुर में नीचे की साइड में आपको डूंगरपुर, ये वाला जो जिला है वो डूंगरपुर है। यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात है 994। राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है और डूंगरपुर में कितना है? 994।
देखो जहाँ पे आदिवासी लोग ज्यादा रहेंगे वहां पे लिंगानुपात ज्यादा ही मिलेगा। ओके, उसके बाद में राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, और याद रहे ना रहे लेकिन डूंगरपुर, राजसमंद दो तो याद रखना। न्यूनतम लिंगानुपात कौन सी जगह पे? न्यूनतम लिंगानुपात अपने पहले नंबर पे आता है ये धौलपुर, इधर वाला ये जिला धौलपुर पहले नंबर पे आता है। ओके, धौलपुर के बाद जैसलमेर और करौली। अब देखो 0 से 6 आयु वर्ग वाला भी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैंने जो 0 से 6 आयु वर्ग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में फिक्स कंफ्यूजन रहता है, लेकिन प्रतापगढ़ सबसे ज्यादा माना जाता है। ये जो प्रतापगढ़ जिला है यहाँ पे 0 से 6 के बीच में सर्वाधिक लिंगानुपात है ये प्रतापगढ़ में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि 0 से 6 के बीच में। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा होगा बांसवाड़ा दिख रहा है, बांसवाड़ा के बजाय आप प्रतापगढ़ को माने इसमें, क्योंकि मैंने प्रतापगढ़ पढ़ा है 2-3 जगह पे। ठीक है, फैक्ट में बांसवाड़ा का भी दिखा रहा है लेकिन प्रतापगढ़ 2-3 जगह पे बताया गया है। तो 0 से 6 के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या लिंगानुपात कौन सी जगह पे है? तो वो प्रतापगढ़ में है। ओके, 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो वो झुंझुनू की बात है। ओके, तो ये आप याद रखना, 0 से 6 में सर्वाधिक लिंगानुपात अपना प्रतापगढ़, 0 से 6 में न्यूनतम लिंगानुपात अपना झुंझुनू। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे? डूंगरपुर में। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे? जैसलमेर में। अपने राजस्थान की अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है वो 933 का है और शहरी क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है वो 914 का है। एवरेज निकल के आता है 928 का। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता ही चुका हूं कि राजस्थान की जो जनसंख्या है उसका 75% गांव में रहता है और 25% शहरों में रहता है। अब बात करते हैं साक्षरता दर की। 1951 में राजस्थान की जो साक्षरता दर थी वो 8.5% यानी 8.5% थी। ठीक है, और 2011 में बढ़कर के हो गई है 66.11%। तो देख लो कितना गुना परसेंट हो गई है, 8 गुना, करीब करीब 8 गुना आसपास में ये वृद्धि हो गई है, 8 गुना साक्षरता बढ़ गई है। 1951 में जो थी आजादी के बाद में जब पहली बार जनगणना हुई थी तब सिर्फ 8.5% यानी 9% लोग ही साक्षर थे और अभी 66.11% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, पूछे ही जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, आरएस एग्जाम में पिछली बार पूछे जा चुके हैं। ओके, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो कोटा, पहले नंबर पे कोटा, दूसरा जयपुर और तीसरा झुंझुनू। न्यूनतम साक्षरता वाले जो जिले हैं जालौर, सिरोही और प्रतापगढ़। सर्वाधिक साक्षरता कहां पे हुई? कोटा, ये वाला जो जिला आपको दिख रहा है वो कोटा हो गया। ठीक है, कोटा सर्वाधिक साक्षरता। और सर्वाधिक साक्षरता के साथ साथ में यहाँ पे सर्वाधिक महिला साक्षरता भी है, सर्वाधिक महिला साक्षरता भी है, सर्वाधिक महिला साक्षरता। तो ये आप कोटा के बारे में 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है पूरे राजस्थान में? तो वो कोटा में। कितना परसेंट है? 76.6%। ओके, और सर्वाधिक महिला जो साक्षरता है वो भी कोटा में 65.9%। उसके बाद में सर्वाधिक साक्षरता में जयपुर आता है, उसके बाद में झुंझुनू आता है। न्यूनतम साक्षरता में पहले नंबर पे आता है जालौर, जालौर के बाद में आता है सिरोही और उसके बाद में आता है प्रताप। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो वो झुंझुनू में 86.9%, ये आपको याद रखना है, 87%। उसके बाद में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पे? कोटा में 65.9%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता अगर की बात की जाए, न्यूनतम पुरुष अगर नीचे से देखा जाए सर्वाधिक साक्षरता के मामले में तो नीचे से पहले नंबर पे कौन आता है? प्रतापगढ़। यानी न्यूनतम साक्षरता किस में है? पुरुषों के मामले में प्रतापगढ़ में 69.5%। वहां की जो पॉपुलेशन है उसमें से पुरुष जो है वो 69%, वहां की पॉपुलेशन में से 69.5% जो है वो साक्षर है पुरुष। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में, ये न्यूनतम है। अगर न्यूनतम महिलाओं के बारे में बात की जाए तो वो आता है जालौर 38.5%। ओके, जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व में आपको पहले 4 तो याद रखने पड़ेंगे, पहला जयपुर, दूसरा भरतपुर, तीसरा जो दौसा और चौथा अलवर, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। जयपुर का 595, भरतपुर का 503। तो 500 से ऊपर वाले सिर्फ 2 जिले हैं, 500 से ऊपर वाले सिर्फ 2 जिले हैं, जयपुर और भरतपुर, तीसरा दौसा और चौथा अलवर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बात करें तो जैसलमेर याद रख लेना, उसके बाद बीकानेर भी याद रखना चाहो तो याद रख लेना। ओके, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ये वाला जिला, यहाँ पे मरुस्थल है तो लोग रहेंगे नहीं। अब फैक्ट के बारे में बात करते हैं जो पूछे जाते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, जो अपना दलित समाज होता है उस तरीके से बोल सकते हो आप। और अनुसूचित जनजाति ट्राइब्स यानी जनजाति जो जंगलों में रहते थे पुराने समय पे, ऐसा बोल सकते हो। अभी तो क्या है कि आरक्षण के कारण लोगों को बेनिफिट हो रहा है और आगे जा रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो फैक्ट हैं वो सवाल पूछे जाते हैं।
तो पहले इतना याद रखना कि 2011 की जनगणना में कितना परसेंटेज था। अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज था 13.5% और अनुसूचित जाति का 17.8% यानी 18%। 18% जो है SC है और 13.5% जो है वो ST है। ये आपको फैक्ट याद रखना। 2016 RAS एग्जाम था या 2015 RAS एग्जाम था, उसमें ये पूछा गया था राजस्थान में SC और ST दोनों मिलाकर कुल जनसंख्या का कितना परसेंट कवर करते हैं। कितना परसेंट कवर करते हैं दोनों मिलाकर, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। मैंने पूरा डाटा आपको बता दिया है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है SC वाले जो लोग हैं वो जयपुर में रहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत की बात की जाए पूरे जिले की जनसंख्या में, अगर सर्वाधिक प्रतिशत में SC सबसे ज्यादा कौन सी जगह पे है तो वो है श्रीगंगानगर। यहाँ पे कुल जनसंख्या का 37% SC है। अगर जनसंख्या में संख्या की बात की जाए लोगों की तो सर्वाधिक अगर SC रह रहे हैं तो वो कहाँ रह रहे हैं, जयपुर में रह रहे हैं। न्यूनतम जनसंख्या और न्यूनतम प्रतिशत की बात की जाए तो डूंगरपुर जिला है, डूंगरपुर जिले में न्यूनतम जनसंख्या और न्यूनतम प्रतिशत भी है। ओके, अब बात करते हैं ST की यानी शेड्यूल ट्राइब्स की। सर्वाधिक जो जनसंख्या है शेड्यूल ट्राइब्स की वो उदयपुर जिले में है। ये वाला जो जिला है उदयपुर जिला, ठीक है, ये उदयपुर जिले में है, मेवाड़ रीजन में। ठीक है, और सर्वाधिक अगर प्रतिशत की बात की जाए, प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक में तो 76% लोग कुल जनसंख्या का ST है बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा कौन सा है, यहाँ पे ऊपर डूंगरपुर और नीचे बांसवाड़ा, तो यहाँ पे सर्वाधिक ST रहते हैं, सर्वाधिक ST रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या की और प्रतिशत की बात की जाए तो बीकानेर और नागौर दो जिले हैं। बीकानेर और नागौर, पहले नंबर पे बीकानेर, उसके बाद में नागौर। तो बीकानेर आप याद रख लेना। सबसे कम ST कहाँ पे रहते हैं, बीकानेर में। ओके, उसके बाद में बात की जाए मैं एक दो फैक्ट। ST की जो कुल जनसंख्या है वो 93 लाख है। राजस्थान का भारत में 6वां स्थान आता है अनुसूचित जनजाति के मामले में, यानी पूरे भारत में जो ट्राइब्स हैं उनमें अगर जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो राजस्थान का 6वां स्थान आता है। पहले नंबर पे मीणा ट्राइब सबसे ज्यादा पाई जाती है अपने राजस्थान में, दूसरे नंबर पे भील पाई जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक 1981 से 91 के बीच में राजस्थान की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी, तो उस समय सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक रहा था। उसके बाद में विश्व जनसंख्या में राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। विश्व की जो कुल जनसंख्या है 2011 में 7 अरब के पास थी। 2011 में राजस्थान की जो जनसंख्या थी 6.86 करोड़ थी। तो अगर प्रतिशत निकाला जाए विश्व की जनसंख्या का तो निकल के आता है 1% के आसपास में। 1% से थोड़ा सा कम पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है एग्जाम में। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या में राजस्थान का स्थान कौन सा है भारत में। तो जनसंख्या में 8वां स्थान आता है। पहले नंबर पे यूपी आता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। साक्षरता में कौन सा है, लास्ट से तीसरा। मैंने यहाँ पे थर्ड लिख दिया है लेकिन गलती से लिखा, लास्ट से तीसरा, यानी 29 राज्यों में 27वां स्थान कौन का है, राजस्थान का। यानी राजस्थान, उससे पहले बिहार का सबसे कम है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद में राजस्थान। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पे है, कोटा में। अगर बात की जाए धार्मिक आंकड़ों की तो राजस्थान में 88.5% जो है वो हिंदू लोग हैं, 88.5%। उसके बाद में 9.1% जो लोग हैं वो मुस्लिम समाज से हैं। उसके बाद में 1.3% जो है वो सिख समाज से हैं और बाकी बचे हुए 1.1% अदर्स में आ जाएंगे। ठीक है, बौद्धिज्म, जैनिज्म वगैरह सब कुछ। ह्यूमन सेटलमेंट, एक सवाल पूछा जाता है ह्यूमन सेटलमेंट का सर्वाधिक घनत्व किस जगह पर है। तो ह्यूमन सेटलमेंट का सर्वाधिक घनत्व जो है वो अजमेर शहर में है। यानी अजमेर शहर जो है वो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बीच में आला सागर है, और वहां पे जितने भी लोग रह रहे हैं एक तरीके से बहुत कम जगह में, सिटी की बात कर रहा हूँ, उस सिटी में बहुत कम जगह पे सब बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। वहां पे शहरी जो सिटी की जो जनसंख्या है 7 लाख के आसपास है, वो 7 लाख जो लोग हैं बहुत कम क्षेत्र में रह रहे हैं। तो ह्यूमन सेटलमेंट का सर्वाधिक घनत्व जो है वो है अजमेर के अंदर। ठीक है, वैसे तो पूरे जिलों की बात की जाए तो जयपुर सबसे नंबर 1 पे आता है, लेकिन अगर सिटी की बात की जाए कौन सा सिटी सर्वाधिक घना बसा हुआ है तो वो नंबर पे आता है अजमेर, पहले नंबर पे आता है। अगर राजस्थान में कुल बस्तियों की बात, शहरी बस्तियों का अगर पूछा जाए तो करीब करीब 250 के आसपास होती है। 250 तो क्या, 268 तहसील हैं, उन सबको आप टाउन मान सकते हो। फिक्स टाउन की अगर कोई संख्या नहीं है राजस्थान में, बट 250 के आसपास में टाउन होते हैं। ओके, अब मैं कुछ एक फैक्ट्स को दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ आपके लिए, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। देखो, पहला 2011 में भारत की जो जनगणना थी 121 करोड़ थी, राजस्थान की जो जनगणना थी 6.86 करोड़ थी। ठीक है,
अगर तुलना की जाए राजस्थान की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या के कंपेयर में, तो 5.66% लोग राजस्थान में रहते थे। ओके, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 में यानी 1991 से 2001 के बीच में 28% थी और 2011 में आकर के 21% हो गई, तो 7% की कमी आ गई। उसके बाद में लिंगानुपात 928 है, जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, 0 से 6 के बीच में लिंगानुपात 888 है, साक्षरता दर जो है वो 66% है। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर 79% और महिला साक्षरता दर 52% है। इसमें कुछ एक फैक्ट है साक्षरता के बारे में। सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कोटा, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जालोर, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू। तो इस तरीके से मैंने स्टैंडर्ड जी के लेक्चर नंबर 6 में राजस्थान की जनगणना के सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया है। ये याद रखना, इसमें से 1 या 2 सवाल जरूर आएंगे और ये फैक्ट्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। आप कोई भी तरीका ट्रिक ढूंढिए, आपको याद करने ही पड़ेंगे। ओके, इसमें आप 4 या 5 नंबर तक याद नहीं कर पाओ, जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले या सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4-5 अगर याद नहीं कर पाओ तो पहला पहला जरूर याद रख लेना। सर्वाधिक लिंगानुपात सबसे ज्यादा किस में, न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में, इस तरीके से सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे, न्यूनतम साक्षरता कहाँ पे, सर्वाधिक 0 से 6 के बीच में लिंगानुपात कहाँ पे, एक याद रख लेना, 4-5 अगर याद नहीं रख सको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको इस लेक्चर के जो फैक्ट और डाटा मैं आपको बताना चाह रहा था वो आपकी समझ में आए होंगे। समझ में तो क्या आए होंगे, ये आपको बाद में अभी रिवाइज करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, एग्जाम में आएगा तो आपको रटने ही पड़ेंगे। ठीक है, राम राम सा, धन्यवाद, जय हिंद।